धनबाद लोयाबाद के बांसजोड़ा कटा घर के अंदर शुक्रवार को जनता मजदूर संघ की ओर से मजदूरों की समस्याओं को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। बैठक में बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए और अपनी परेशानियों को साझा किया। सभा में मुख्य रूप से कोयला लोडिंग कार्य नियमित रूप से नहीं होने से हो रही दिक्कतों पर चर्चा की गई। मजदूरों ने बताया कि नियमित काम के कारण उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। संघ के महामंत्री अभिषेक सिंह ने कहा कि बैठक में मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रबंधन से मिलकर इन मुद्दों को रखा जाएगा और समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोयला लोडिंग कार्य नियमित रूप से नहीं होने से हो रही दिक्कतों, मजदूरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, धूप से बचने के लिए शेड और आउटसोर्सिंग में नियोजन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अभिषेक सिंह ने आश्वासन दिया कि मजदूरों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाया जाएगा और प्रबंधन के साथ वार्ता कर जल्द समाधान की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। मजदूरों का, आउटसोर्सिंग के मजदूरों का लड़ाई का काम उन्हीं का देन है, उन्हीं का सब किया हुआ। आज बांसजोड़ा काटा पर जनता मजदूर संघ की सभा में उपस्थित हमारे मंच के अध्यक्ष श्री मुन्ना बाबू, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे जनता मजदूर संघ के विभिन्न एरिया के आए हुए हमारे साथी मंच पर उपस्थित हमारे जनता मजदूर संघ के केंद्रीय सचिव श्री जीती सिंह जी, मंच पर उपस्थित हमारे एरिया 5 के सचिव श्री संतोष तिवारी जी, दिवाकर सिंह जी, क्षमा चाहूंगा, यहाँ पर उपस्थित एरिया 4 के सचिव श्री संतोष मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित एरिया 5 के संगठन के सचिव श्री सोमनाथ पासवान जी, सोमनाथ साहू जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे साथी, प्रेस मीडिया के साथी, हमारे मजदूर साथी, आज हम सब यहाँ पर क्या कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज का ये जो हमारा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, जो मजदूरों का शोषण किया जा रहा है यहाँ पे बांसजोड़ा में प्रोडक्शन होता है, कोयला निकलता है, इनको कोयला नहीं दिया जाता, इनके अधिकार से इनको वंचित रखा जाता है। कोयला का रेजिंग होता है, निकलता भी है, ज्यादातर कोयला वो सोर्सिंग को देते हैं और यहाँ के जो डिपार्टमेंटल लेबर है उनकी दशा ये हो गई है कि वो भूखमरी के कगार पे आके आज रुके हुए हैं। तो ये जो सभा हम कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कर रहे हैं कि इनको सुनिश्चित कर दें कि इनको कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। भविष्य में भी इनका जो डंप ये चल रहा था ये ऐसे ही चलता रहेगा, सुचारू रूप से चलेगा और जीएम से, प्रबंधन से हम वार्ता करके ये सुनिश्चित करा लेंगे हम लोग कि इनकी जो कोयले की कमी है, कोयले का जो समस्या है उसका समाधान निकाल लिया जाए। इसके साथ इनको कुछ समस्याएं थी, जैसे पानी का, यहाँ पे शेड का, या गर्मी आ गया है, इनको बैठने की कोई जगह नहीं मिल रही है। तो इस सब के लिए एक बार डेट निर्धारित कर लिया जाएगा। प्रबंधन के साथ हम लोग बैठ जाएंगे, प्रबंधन के साथ बैठ के वार्ता करके इसका समाधान निकाल लेंगे और अति शीघ्र, क्योंकि ये जो धूप में बचने की समस्या है, ये जो पानी का समस्या है, ये बहुत बेसिक समस्या है। इस पर कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई परेशानी किसी को होनी चाहिए और इसके साथ साथ कोयले की भी जो समस्या है उसका हम लोग समाधान निकाल लेंगे। इसके साथ ही है कि यहाँ पे नया आउटसोर्सिंग खुलने जा रहा है, तो उस पर हम लोग ये सुनिश्चित करना चाहेंगे, ये चाहे प्रबंधन से हो या फिर वो आउटसोर्सिंग की कंपनी हो, कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जाए। जो स्थानीय यहाँ के बेरोजगार हैं उनको प्राथमिकता से नौकरी पर रखा जाए, उनको कार्य में वहाँ पे लगाया जाए ताकि जो बेरोजगारी की समस्या है इस इलाके की, उसका कोई समाधान निकल सके। संगठित मजदूरों की बड़ी परेशानी, बिल्कुल असंगठित मजदूरों की परेशानी कोयलों को लेके है, तो हम जीएम से एक बार वार्ता कर लेंगे। हम लोग जीएम से वार्ता करके संघ के साथ एक हम लोग डेट निश्चित कर लेते हैं, संघ और प्रबंधन का। अगर जीएम के पॉइंट से वो नहीं, जीएम उसका समाधान निकाल पाते हैं तो वो हम कोयला भवन में वार्ता कर लेंगे। और अगर इसका समाधान नहीं निकलता है तो यहाँ से हम पूरे कोयले का, वो चाहे आउटसोर्सिंग का हो या डिपार्टमेंटल का हो, डिस्पैच को बाधित कर देंगे, उसको हम लोग बंद कर देंगे, ताकि जब तक इनको इनका उचित मुआवजा, उचित हक नहीं मिल जाता,
तभी तक बाकी किसी और को हम लेने नहीं देंगे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।